मेंशन करेंगे। हम ये कहेंगे हमारे पास जब अलोंग एक्स एक्सिस की बात की जाएगी, अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ पर अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पर आप लिखेंगे वन बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 0.8। ओके स्टूडेंट्स, और वाई एक्सिस के लॉन्ग वन बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 18। ओके स्टूडेंट्स, अब स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल है? आप अगर इसको थोड़ा जूम करके देखें तो आप ये देख सकते हैं आपको एक बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। सो हम यूँ करेंगे, जब हम वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे, वन स्मॉल बॉक्स इज़ इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 0.08। और इधर भी वन स्मॉल बॉक्स इज़ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 10, 1.8। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई स्मॉल बॉक्स की भी और बिग बॉक्स की भी। उसके बाद अब हम आते हैं ये वैल्यूज़ लिखने की तरफ। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो एक्स एक्सिस में वन बिग बॉक्स है वो 0.8 के इक्वल है। यहाँ पर 0 और इससे हम कहेंगे 0.8, और 0.8 में आप 0.8 ही ऐड करेंगे। 0.8 प्लस 0.8 यह आ गया 1.6। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर प्लस 0.8 2.4, फिर प्लस 0.8 3.2, फिर प्लस 0.8 4, और फिर प्लस 0.8 ये आ गया 4.8। आप देख सकते हैं हमने जितने बॉक्सेस लिए थे उसमें हमारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वाई एक्सिस वाली वैल्यूज़ को भी लेंगे। वाई एक्सिस में हमारे पास जो वन बिग बॉक्स है वो इक्वल है 18। यहाँ पर 18 में ही आप नेक्स्ट ऐड करेंगे 18 प्लस 18, ये आ गया 36। यहाँ पर 36 और फिर प्लस 18 54, और फिर प्लस 18 72, और फिर प्लस 18 90, और फिर प्लस 18 108, और फिर प्लस 18, ये स्टूडेंट्स आ गया 126। ये हमने अपने ग्राफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस ग्राफ को ड्रा करते हैं अपनी इस गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। हमारे पास जो फर्स्ट रीडिंग है वो हम देख सकते हैं 0 वोल्टेज पर 0 ही करंट। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो यहीं पर आ गया, इसे हम फर्स्ट पॉइंट कहेंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है वो वोल्टेज की वैल्यू है 0.5 और करंट की वैल्यू है 40 × 10⁻²। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो सारी वैल्यूज़ हमने लिखी हैं इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। इट मीन ये 10⁻² सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो स्टूडेंट्स 0.5 वोल्ट करंट कहाँ पर, 0.5 वोल्ट वोल्टेज कहाँ पर होगा, ये देख सकते हैं ये है 0.8। इसका भी हमारे पास एक सोल्यूशन है, एक फार्मूला है। ये देखें, आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है 0.8 माइनस आपको कितनी वैल्यू रिक्वायर्ड है 0.5, तो डिफरेंस हुआ 0.3। अब ये इतनी वैल्यू आपको रिक्वायर है, आपने पीछे जाना है इतनी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम इस 0.3 को डिवाइड कर देंगे
0.3 डिवाइडेड बाय वन स्मॉल बॉक्स। वन स्मॉल बॉक्स क्या है? 0.08। ले स्टूडेंट्स, हम इसे करते हैं 0.3 डिवाइडेड बाय 0.08, तो ये आ गया हमारे पास 3.75। ये आप देख सकते हैं अपने कैलकुलेटर में। सो 3.75 मीन 3.8। इट मीन हमें 3.8 बॉक्सेस पीछे आना है 0.8 से। सो ये 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पर 3.8। सो स्टूडेंट्स, हमने ये पॉइंट ले लिया जो कि कितने पोटेंशियल के इक्वल है? ये है 0.5 वोल्ट के इक्वल। हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन स्केच करेंगे। ये हमने स्टूडेंट्स एक बड़ी लाइट सी वर्टिकल लाइन स्केच कर ली और उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई। अभी इसके बाद हम वाई एक्सिस पे देखते हैं, वाई एक्सिस पर कितनी वैल्यू रिक्वायर है। वाई एक्सिस पर हमारी सेकंड वैल्यू है 40। सो ये हमारे पास है 36। अब सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 40 माइनस 36, आंसर आया 4। अब इस 4 को डिवाइड करेंगे किस पर? वाई एक्सिस के स्मॉल बॉक्स पर। वाई एक्सिस का स्मॉल बॉक्स ये आपके पास है 1.8। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 1.8। इट मीन हमारे पास आंसर है 2.2। सो हमें 2.2 बॉक्सेस ऊपर जाना है 36 से। तो आप ये देख सकते हैं, ये 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स और ये हमारे पास 2.2। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट बनाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पर दोनों एक्सिस की वैल्यूज़ मैच कर रही हैं। अब इसके बाद सेकंड वैल्यू की तरफ हम आते हैं। सेकंड वैल्यू एक्स एक्सिस में हमारे पास है 1। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ये 1.6। सो 1.6 माइनस आपको वैल्यू रिक्वायर है 1.0। सो डिफरेंस आया 0.6। इस 0.6 को आप डिवाइड करेंगे एक्स एक्सिस के स्मॉल बॉक्स के ऊपर और वो है 0.08। स्टूडेंट्स, ये सबसे बेहतरीन फार्मूला है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका ग्राफ एक्यूरेटली ड्रा हो जाएगा। सो हम डिवाइड करते हैं 0.6 डिवाइडेड बाय 0.08। सो हमारे पास आंसर आया 7.5। सो इस 7.5 को हम देखते हैं। इट मीन हमें 1.6 से 7.5 बॉक्सेस पीछे मूव करना है। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7.2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट आ गया जो कि 1.0 को डिनोट कर रहा है। यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये बड़ी लाइट सी लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद अब हम वाई एक्सिस वाली वैल्यूज़ को देखेंगे। वाई एक्सिस में हमारे पास है 52। स्टूडेंट्स, ये रही 54। अब फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, 52 माइनस 54 माइनस 52 जो हमारा रिक्वायर्ड है, आंसर आया 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 1.8, क्योंकि आप वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय 1.8, आंसर इज़ 1.1। सो इट मीन आपको 1.1 बॉक्स नीचे आना है। सो ये रहा 1 बॉक्स और ये 1.1 बॉक्स। सो हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास ये होगी यहाँ पर। स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पे हमारी दोनों वैल्यूज़ मैच कर रही हैं। अब इसी तरह थर्ड पॉइंट की अगर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2, पॉइंट 3 ये 3 पॉइंट्स लिए हैं, सेम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अब हम इसके बाकी पॉइंट्स भी लेंगे, जैसा कि पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9।
सो ये सारे पॉइंट्स इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग लेने के बाद हम इसका जो ग्राफ है वो देखेंगे, वो हमारे पास ये बना है, जिसमें ये पॉइंट 2 एंड 3 हम पहले ही ले चुके थे, पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब स्टूडेंट्स इन सब पॉइंट्स को हम एक रफ लाइन के ज़रिए अगर मिलाएंगे तो हमारे पास एक कर्व्ड ग्राफ बनेगा, जिसका पहला पोर्शन तो शायद स्ट्रेट लाइन है 1 से 2 तक, और जो 2 से ऑनवर्ड है वो सारे का सारा कर्व्ड पाथ है। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ था बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जिसके लिए मैंने आपको बहुत ही आसान फार्मूले भी बताए। अब एट द एंड किसी भी ग्राफ का जो रिज़ल्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और इसके मार्क्स भी रखे जाते हैं पेपर के अंदर। सो स्टूडेंट्स आज के इस ग्राफ का जो रिज़ल्ट है वो ये है कि हमारे पास जो ये टंगस्टन फिलामेंट है ये नॉन ओहमिक बिहेवियर को शो करता है, जिसकी वजह से ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की बजाय एक कर्व्ड पाथ के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हम इस ग्राफ को अगर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा, इट शोज़ डैट नॉन ओहमिक बिहेवियर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। स्टूडेंट्स ये थी हमारी ग्राफ की वीडियो। उम्मीद है आपको